नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राज मस्ताना और RM स्मार्ट स्टडी में एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जो 2024 में होने वाली कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का जो पेपर होगा उसकी विस्तृत जानकारी लेकर आए गए हैं। जो आपके वर्तमान में 2 पुस्तकें चल रही समकालीन विश्व राजनीति और साथ ही किताब आपकी पुस्तक है कौन सी, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये 2 किताबें चल रही है मित्रों। ये दोनों किताबें आपके कितने कितने अंकों की होगी और कितने समय का पेपर होगा, ये तमाम जानकारी हमें आज की इस क्लास में लेंगे और कौन से पार्ट से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार का प्रश्न आएगा, है ना। तो आइए हम आज के इस पेपर की विस्तृत चर्चा करते हैं। जो मित्रों आपका जो पेपर होगा वो सर्वप्रथम आपको वहाँ 3.25 घंटे का पेपर होगा। कितने, 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा और आपके प्रश्न पत्र के लिए जो निर्धारित अंक है वो 80 नंबर के होंगे और आपका जो विद्यालय द्वारा स्थिरांक भेजा जाएगा वो होगा मित्रों 20 नंबर का। कितने नंबर का, 20 नंबर का। और इसी प्रकार आपका कुल पूर्णांक हो जाएगा मित्रों 100 नंबर का, है ना। 100 नंबर का कुल पूर्णांक होगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी किताब कितने नंबर की आएगी, उसमें कौन सा पार्ट है कितने नंबर का आएगा और किस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार आइए आगे चलते हैं। आपकी जो पहली किताब है मित्रों उसका नाम है समकालीन विश्व और राजनीति, जिसके लिए निर्धारित अंक है 40। यानी कि ये तो तय हो गया कि दोनों किताबें आपकी 40-40 नंबर की आएगी। अब इसमें जो पार्ट लगे हुए हैं उनमें से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे ये देखते हैं। देखो, जो किताब है समकालीन विश्व और राजनीति, इसका पहला पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत। इस किताब में जो निर्धारित अंक हैं, दो ध्रुवीयता का अंत पाठ आपके 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा मित्रों, 6 नंबर का पाठ होगा दो ध्रुवीयता का अंत। इसमें कौन कौन से बिंदु हैं, तो सोवियत प्रणाली क्या थी, गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विघटन की परिणतियाँ, साम्यवाद शासन के बाद शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के परिणाम, संघर्ष और तनाव, पूर्व साम्यवादी देश और भारत। ये तमाम जो बिंदु हैं, इन बिंदु से आपके 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। अगला जो पाठ है आपके पाठ लगा है सत्ता के समकालीन केंद्र। क्या है, सत्ता के समकालीन केंद्र, दूसरा अध्याय है। इसमें कौन कौन से बिंदु हैं, ये भी 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा मित्रों, 6 नंबर का आएगा। और पहला पाठ भी आपके थे 6 नंबर का, है ना। देखो अब इसमें कौन कौन से बिंदु आपके लगे हुए। सत्ता के समकालीन केंद्र में यूरोपीय संघ, दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन यानी कि आसियान, और चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान और चीन के साथ भारत के संबंध। इस पाठ से भी आपके कितने अंक निर्धारित हैं, 6 अंक निर्धारित हैं। अगला आपका जो पाठ है वो है मित्रों समकालीन दक्षिण एशिया, है ना। समकालीन दक्षिण एशिया, ये पाठ भी आपके मित्रों 6 अंक का निर्धारित किया गया। यानी कि इस पाठ से भी आपको 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें कौन कौन से बिंदु हैं आपके जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या है दक्षिणी एशिया, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, बांग्लादेश में लोकतंत्र, नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र, श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र, भारत पाकिस्तान संघर्ष, भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, शांति और सहयोग, है ना। इस प्रकार इन तमाम बिंदु से आपसे 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला आपका जो अध्याय है मित्रों, अध्याय का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसके लिए भी जो निर्धारित अंक रखे गए वो है 6 अंक। कितने अंक, 6 अंक। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देखो अब इसमें से कौन कौन से बिंदु हैं, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए बिंदु, और संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास, शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार, संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, है ना, संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत, एक ध्रुवीय विश्व और संयुक्त राष्ट्र संघ। यह था आपके चौथा अध्याय और ये भी कितने नंबर का, 6 नंबर का। अब मित्रों आपके हैं 5वां अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा। समकालीन विश्व में सुरक्षा पाठ का नाम है मित्रों समकालीन विश्व में सुरक्षा और इसके लिए जो निर्धारित अंक रखे गए वो है 5, है ना। ये मित्रों ध्यान रहे कि ये 5 अंक का ही आएगा समकालीन विश्व में सुरक्षा। और इसमें क्या क्या है बिंदु, सुरक्षा क्या है, पारंपरिक धारणा बाहरी सुरक्षा, पारंपरिक धारणा आंतरिक सुरक्षा, सुरक्षा पारंपरिक तरीके, सुरक्षा की आंतरिक धारणा, खतरे के नए स्रोत, सहयोग मूलक सुरक्षा और भारत सुरक्षा की रणनीतियाँ। ये तमाम बिंदु हैं और इसके लिए निर्धारित अंक है 5। अगला जो आपका अध्याय है मित्रों उसका नाम है
पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो पाठ रखा गया, इसके लिए भी निर्धारित अंक कितने हैं मित्रों? इसके लिए भी निर्धारित अंक है 5। कितने? 5 अंक का पाठ होगा। कौन सा? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इसमें कौन कौन से बिंदु हैं मित्रों? इसमें बिंदु आपका वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, साझी संपदा, पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष, पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, संशोधन की भू राजनीति और मूलवासी और उनके अधिकार, है ना। इस प्रकार पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के ये तमाम बिंदु आपसे 5 नंबर के पूछे जाएंगे। और अगला जो अध्याय है मित्रों, आपके अगला अध्याय का नाम है वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण पाठ आपके 6 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का। वैश्वीकरण में कौन कौन से बिंदु हैं? वैश्वीकरण की अवधारणा, वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के प्रभाव, भारत और वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का प्रतिरोध, भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध। ये था आपका 7वां अध्याय, जो कितने नंबर का आएगा? 6 नंबर का आएगा। अगला, इस प्रकार आपके पहली पुस्तक में 7 अध्याय दिए गए। कितने? 7 अध्याय। किताब का नाम है समकालीन विश्व और राजनीति। इसमें पहला अध्याय कितने नंबर का? पहला अध्याय दिया गया था मित्रों 6 नंबर का, है ना। इसी प्रकार ना अगला जो अध्याय है, अगली जो किताब है आपकी, स्वतंत्र भारत और राजनीति। क्या है? किताब का नाम है मित्रों स्वतंत्र भारत और राजनीति। स्वतंत्र भारत और राजनीति, ये किताब आपके 40 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी मित्रों? 40 नंबर की। भाग है यानी कि दूसरी किताब स्वतंत्र भारत में राजनीति 40 नंबर की आएगी। इसका जो अध्याय है वो कौन सा अध्याय कितने नंबर का आएगा, ये जानकारी हम आगे देखते हैं। देखो आगे चलते हैं। जो आपका इसमें पहला पार्ट है उसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पाठ का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और ये पाठ आएगा आपके कितने नंबर का? 5 नंबर का। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों अध्याय में कौन कौन से बिंदु हैं? तो बिंदु है मित्रों नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, नए राष्ट्र की चुनौतियाँ, 3 चुनौतियाँ, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन के परिणाम, रजवाड़ों का विलय, सरकार का नजरिया, राज्यों का पुनर्गठन, है ना। ये तमाम जानकारियाँ हमें कहाँ मिलेंगी? ये मिलेगी आपको राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, और इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आएगा 5 नंबर का प्रश्न। अगला देखिए, अध्याय है 9 नंबर यानी कि 9वां अध्याय, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक दल के प्रभुत्व का दौर, और ये पाठ कितने नंबर का आएगा मित्रों? ये पाठ आएगा आपके 4 नंबर का। इसमें कौन कौन से बिंदु होंगे? लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति, विपक्षी पार्टियों का उद्भव। अब है अध्याय नंबर 10, और 10वें अध्याय का आपका नाम रखा गया है मित्रों नियोजित विकास में राजनीति। क्या है? नियोजित विकास में राजनीति, और ये अध्याय आपके लिए रखा गया है मित्रों 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का रखा गया है अध्याय। इसमें कौन कौन से बिंदु हैं? तो इसके बिंदु की हम चर्चा करें तो विकास की धारणाएं, शुरुआती कदम, प्रथम पंचवर्षीय योजना, औद्योगिकरण में तेज रफ्तार और विकेंद्रित नियोजन। ठीक है, इस प्रकार ये पाठ भी हुआ आपके 5 नंबर का। अगला अध्याय है मित्रों भारत के विदेशी संबंध। भारत के विदेशी संबंध यानी विदेशों के साथ भारत के संबंध कैसे रहे, ये पाठ आपके लिए निर्धारित है 5 अंक का। कितने अंक का? 5 अंक का। और इसमें से कौन कौन से बिंदु है? तो इसमें बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, गुट निरपेक्षता की नीति, चीन के साथ शांति और संघर्ष, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, भारत की परमाणु नीति। अब 12वां अध्याय है मित्रों। 12वें अध्याय का नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनरुत्थान। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, और ये अध्याय रखा गया है मित्रों कितने नंबर का? 5 नंबर का। कितने का? 5 नंबर का अध्याय रखा गया है। और इसमें अब कौन कौन से बिंदु से प्रश्न आएंगे ये देखते हैं। तो राजनीतिक उत्तराधिकार को चुनौती, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, चौथा आम चुनाव, 1967 कांग्रेस में विभाजन, और 1971 की चुनाव और कांग्रेस का पुनर्स्थापना। यानी कि 67 में कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हुआ, और 71 में जो कांग्रेस का पुनर्स्थापना हुई। ये तमाम जानकारियाँ और इससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो 5 नंबर के। ठीक है, अगला अध्याय जो रखा गया है, अगला अध्याय की हम बात करें तो अध्याय का नाम है लोकतंत्र। क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संगठन, और इसके लिए जो निर्धारित अंक है ये भी कितने नंबर का आएगा मित्रों? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का, है ना। इसमें कौन कौन से बिंदु होंगे देखो, तो इसमें हो गए आपातकाल की पृष्ठभूमि, आपातकाल की घोषणा, और आपातकाल के बाद की राजनीति।
लोकतंत्र की व्यवस्था में कौन कौन से संकट हो गए, उन संकटों के बारे में चर्चा करी गई कि आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि आपातकाल कब लगता है, कैसे लगता है, और आपातकाल की घोषणा कब होती है, और आपातकाल के बाद राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे संभाली जाती है। ये सभी जानकारी हमें अध्याय नंबर 13 यानी कि लोकतंत्र व्यवस्था का संकट, और जिसके कितने होंगे, 5 नंबर का होगा। ठीक है, आगे देखें। अध्याय नंबर 14 है, 14 अध्याय का नंबर है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और इसके लिए ये भी निर्धारित अंक कितने हैं, 5 अंक का पाठ आएगा। देखो इसमें कौन कौन से बिंदु से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे क्षेत्र और राष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर, बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन, और समाहार और राष्ट्र अखंडता, है ना। ये तमाम बिंदु से आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला अध्याय कौन सा है, अगला अध्याय 14वां अध्याय पूछ लिया गया। अब अंतिम अध्याय बचा है मित्रों, भारतीय राजनीति और नए बदलाव। क्या है, भारतीय राजनीति और नए बदलाव। ये पाठ आपके लिए निर्धारित है मित्रों 6 नंबर का। कितने नंबर का, 6 नंबर का निर्धारित पाठ है भारतीय राजनीति और बदलाव। इसमें कौन कौन से बिंदु से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो देखते हैं। 1990 का दशक, गठबंधन जायुग, गठबंधन की राजनीति, अन्य पिछड़ा वर्ग का राजनीतिक उदय, मंडल आयोग, सांप्रदायिकता, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, एक नई सहमति का उदय। ये तमाम 15 ही अध्याय जो आपके निर्धारित पाठ्यक्रम में 2024 की होने वाली परीक्षा में पूछे जाएंगे, है ना। ये तमाम जानकारी मैंने आपको दी है। ऐसे ही सभी पेपर के प्रश्न पत्र में आपके सामने विस्तार पूर्वक लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि किस अध्याय से किस प्रकार के और कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। निर्धारित पुस्तकें आपके 2 ही हैं, कौन कौन सी, समकालीन विश्व और राजनीति, और स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, देखते रहिए RM स्मार्ट स्टडी विथ राजमस्थाना।